रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे बगावत के कानून के हवाले से। पाकिस्तान पिनल कोड में सेक्शन 124A है जो बगावत के कानून की बात करता है। और आप जानते हैं कि बगावत के मुकदमात शहबाज गिल के ख़िलाफ़ भी किए गए, बगावत के मुकदमात इमरान रियाज खान के ख़िलाफ़ भी किए गए। और ये बेसिकली बरतानवी कानून है और बरतानिया ने अपने ग़ुलामों को जकड़ने के लिए, उन पर अपना कंट्रोल बरकरार रखने के लिए ये कानून साजियाँ की थी। इसको लॉर्ड मिकॉले का कानून कहा जाता है। हम जब बचपन में सुनते थे, मौलवी तकरीरें करते हुए कहते थे कि हमारे मुल्क पर लॉर्ड मिकॉले का कानून है। और ये बेसिकली 1860 में ये कानून बरसगीर में लाया गया था। लॉर्ड मिकॉले ये फर्स्ट इंडियन लॉ कमीशन के प्रेसिडेंट थे, लॉर्ड मिकॉले। और ये जो कानून है, इसने जो सबसे पहले जो ड्राफ्ट था इस कानून का, ये भिजवाया गया था गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया इन कौंसल इन 1837 में। इसका जो पाकिस्तान जो पिनल कोड है, बेसिकली ये पिनल कोड था। और पिनल कोड के बाद फिर जब पाकिस्तान और इंडिया दो अलग ममालिक बन गए, तो यहाँ पाकिस्तान पिनल कोड कहने लग इसको इसका नाम आ गया और वहाँ पे इंडियन पिनल कोड आ गया। 1837 में इसका ड्राफ्ट जो गवर्नर जनरल थे इंडिया के, उनको दे दिया था बरतानिया ने। लेकिन उसके बाद फिर चीज़ें चलती रहीं और ये चलते चलते 1860 में ये मंजूर हुआ। और 1860 में इसको लेजिस्लेटिव काउंसिल ने 1856 में पास की मंजूर किया। और पहले 1856 में मंजूर हुआ और फिर उसके बाद 1860 में मंजूर हुआ। और इसको कहा गया कि ये जो कानून है वो 1860 का कानून होगा। और ये पूरे जो सब कॉन्टिनेंट था सिवाय कश्मीर के, पूरे सब कॉन्टिनेंट में इस पर अमल दरामद हो गया। और ये 1 जनवरी 1862 को इसके ऊपर अमल दरामद शुरू हो गया। और इसके मुताबिक फिर जो पिनल जो सज़ाएँ हैं, पिनल बेसिकली कहते हैं पनिशमेंट को, कि वो ऑफेंसेस जिसमें सज़ाएँ होती हैं उसको पिनल कोड डील करता है। पिनल कोड जो पाकिस्तान पिनल कोड है, ये दो तरह के इसके काम हैं। इसको कहते हैं कि ये सब्सटेंटिव लॉ है, क्रिमिनल लॉ में ये सब्सटेंटिव लॉ है। ये किसी भी ऑफेंस को पहले डिफ़ाइन करता है और फिर उसकी सज़ा बताता है। अब आगे जो उसका प्रोसीजर है वो हमें जो क्रिमिनल प्रोसीजरल कोड है, ज़ाब्ता फौजदारी, वो हमें फिर बताता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमें बताता है जी कि एक शख्स ने, एक ह्यूमन बीइंग ने किसी दूसरे ह्यूमन बीइंग को कत्ल कर दिया है या उसको वो चोट पहुंचाई है जिसके बाद उसको उसकी जान चली गई है, तो ये मर्डर होगा। अब उसको डिफ़ाइन कर दिया है सेक्शन 300 में पिनल कोड ने, और सेक्शन 302 में उसकी सज़ा बता दी है। अब ये अगर कोई ऐसा ऑफेंस हो गया मर्डर का, तो इस पर फिर आगे कैसे प्रोसीजर कैसे चलेगा, वो फिर हमें ज़ाब्ता फौजदारी बताता है कि कोई ऑफेंस हुआ है तो आप 154 CRPC के तहत फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट FIR दर्ज होती है और फिर आगे उसकी इन्वेस्टिगेशन होती है और फिर वो 173 के तहत चलान सबमिट होता है और वो सारी कार्रवाई होती है वो CRPC के तहत। अब यहाँ पर 124A है सिडिशन का, बगावत का। इसके हवाले से शीरी मज़ारी ने एक कल दरख्वास्त दायर की थी और ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत हुई थी अतर मिनल्ला साहब की अदालत में। और उसमें यह कहा गया था, पहले मैं आपको 124A पढ़ के सुनाऊंगा और फिर मैं आपको बताऊंगा कि ये आइन से कैसे मुतसादिम है। ये 124A वो है जो तब से ही हमारे सर पर मुसल्लत है और तब से ही इसको जो है वो देखा जा रहा है। ये 1898 में ये आया था बरतानिया ने बरसगीर में। इस सेक्शन को, जो सेक्शन 124A है, ये जो आया था एक्ट ऑफ 4 ऑफ 1898 ऑफ द ओरिजिनल 124A। और ये इसमें ये कहा जा रहा है कि 1870 में ये आया था और उसमें मज़ीद अमेंडमेंट की गई थी 1898 में। ये जो 124A हमारे सर पर मुसल्लत किया गया, हूएवर बाय वर्ड्स ईडर स्पोकन आर रिटन, कि कोई भी ऐसे अल्फाज कहता है ज़ुबानी या तहरीरी तौर पर, आई आर बाई साइंस आर बाई विजिबल रिप्रेजेंटेशन, को कार्टून बनाता है, कोई इशारा करता है, और अदरवाइज ब्रिंग आर अटेम्प्ट टू ब्रिंग इनटू हेट्रेड आर कंटेम्प्ट, कि वो नफरत फैलाता है या तौहीन करता है, आर एक्साइट्स आर अटेम्प्ट टू एक्साइट डिसअफेक्शन टूवर्ड्स, अगर वो जो वफाकी हुकूमत है, फेडरल और
प्रोविंशियल गवर्नमेंट और इस्टेब्लिश बाई लॉ, जो कानून के मुताबिक कोई वफाकी हुकूमत या सूबाई हुकूमत कायम की जाती है, अगर उसके हवाले से कोई तौहीन फैलाता है या कोई गलत इन्फॉर्मेशन फैलाता है या उसके हवाले से कोई नफ़रत फैलाता है, तो वो कहा जाएगा कि उसने बगावत की है। और इसमें शैल बी पनिश विद इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, कि उसकी जो सज़ा है वो जो पूरी ज़िंदगी जेल है, जिसको सज़ाए उम्र कैद कहते हैं, उम्र कैद है। इसके अलावा जो दूसरा इसमें कहा गया है वो ये है टू विच में फ़ाइन में बी एडेड, और फ़ाइन भी ऐड किया जा सकता है, और विद इम्प्रिजनमेंट फॉर में एक्सटेंड टू 3 ईयर, या 3 साल सज़ा भी हो सकती है। टू विच फ़ाइन में बी एडेड और विद फ़ाइन, कि उसमें फ़ाइन भी साथ होगा। ये बगावत की कि जो मैक्सिमम सज़ा है वो उम्र कैद है, और इसके अलावा फ़ाइन भी होगा, और मिनिमम 3 साल है। ये सेक्शन जो 124A है। अब तक आपने ये सुना है कि अगर इदारों के ख़िलाफ़ अगर आपको बात करेंगे वो भी जुर्म है, आप अगर अदालतों के हवाले से कोई बात करते हैं वो भी जुर्म है, और वो भी तौहीन अदालत है। अब यहाँ अगर वफाकी हुकूमत या सूबाई हुकूमत के ख़िलाफ़ आपको बात करते हैं, तो फिर जब ये सारी बात देखें, जब कोई ख़बर देता है वो ज़रूरी नहीं होता कि वो ख़बर दुरुस्त हो। और ये तारीख़ चलती आ रही है कि न्यूज़पेपर आते थे, उस न्यूज़पेपर पर अगर 100 ख़बरें होती थी, उसमें 50 झूठ होती थी, 50 सच होती थी। हमारे मीडिया के ऊपर जो ख़बरें देने वाले अंसार अब्बासी जैसे लोग हैं, तो वो झूठी स्टोरियाँ भी घड़ते हैं, और सलीम साफ़ी जैसे लोग हैं। अब तरीक़ाकार ये है, पूरी दुनिया में ऐसे होता है कि जब कोई ये जो 124A आया था, इसका मकसद ये था कि बरतानवी जो राज है उसके ख़िलाफ़ बात कोई ना करे, और मुसलमान उसके ख़िलाफ़ बगावत ना करें, मुसलमान आज़ादी की बात ना करें, मुसलमान उनके जो असल करतूत हैं वो उसके ऊपर बात ना करें। ये बेसिकली एक मकसद था। अब पाकिस्तान बन गया, आज़ाद तो हम हो गए, लेकिन ये हमारे सर पर इन्होंने मुसलत रखा, और उसकी वजह से आज तक शहबाज गिल के ख़िलाफ़ मुकदमात आपके सामने हैं, इमरान रियाज खान के ख़िलाफ़ एक तरह के मुकदमात हैं, अरशद शरीफ के ख़िलाफ़ इसी तरह के मुकदमात हैं, साबिर शाकिर, समी इब्राहिम के ख़िलाफ़ इसी तरह के मुकदमात हैं। तो ये 124A इसको चैलेंज किया गया कि ये आईन पाकिस्तान का जो आर्टिकल 19 है, जो हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करता है, मैं अपनी अगर राय दे रहा हूं और मैं कह रहा हूं पंजाब हुकूमत नाकाम हो गई है, तो ये मेरी राय है, और मुझे आईन पाकिस्तान ने हक दिया है कि मैं अपने जो मेरे अंदर जो मेरी थॉट्स हैं मैं उसको एक्सप्रेस कर सकूं, मैं उसका इजहार कर सकूं। अब वो दुरुस्त है या गलत है, ये मेरी राय है, आप उसको माने या आप उससे इख्तलाफ करें, लेकिन ये नहीं है कि मैंने कहा है कि पंजाब हुकूमत नाकाम हो गई है, पंजाब हुकूमत की ये पॉलिसी गलत है, पंजाब हुकूमत ने वो किया, और वो मेरे खिलाफ बगावत का मुकदमा दर्ज कर दें। फिर इस तरह तो जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है या फ्रीडम ऑफ स्पीच है, वो उसका कंसेप्ट ही ख़त्म हो जाता है। और इसी वजह से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में शीरी मज़ारी ने यह दरख्वास्त दायर की, और उन्होंने कहा कि ये जो गला घोंटने के मुतरादिफ है, और 124A हर जो कॉन्स्टिट्यूशनल अदालत है, वो चाहे कॉन्स्टिट्यूशनल अदालत हो आपकी, जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट्स हों, ये उनकी ज़िम्मेदारी है। आर्टिकल 8 ये कहता है कि कोई भी कानून अगर फंडामेंटल राइट के ख़िलाफ़ है तो आपने उसको उड़ा देना है, ये अदालतों की ज़िम्मेदारी है। 124A अगर अदालतों की खिलाफ आइन की खिलाफ वर्जी में बना हुआ है और पुराना चलता आ रहा है, 1870 में पहले शामिल किया गया पिनल कोड में, और फिर 1898 में इसमें तरमीम हुई, और तब से ये चलता आ रहा है, तो इसको आइन के मुताबिक 1973 में आइन आया, तो उसने हमें एक फंडामेंटल राइट दे दिया, तो वो आज तक अपनी जगह पर कायम है फंडामेंटल राइट। तो फिर ये 124A कैसे बरकरार रह सकता है? अब इस पर फैसला सुनाना है। ऑनरेबल जो चीफ जस्टिस हैं तरमीन साहब, उन्होंने फैसला महफूज किया था, देखते हैं क्या फ़ैसला आता है। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।